Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ की पेडागोजी में, ज्योमेट्री में, जैसे कि लाइन, सेगमेंट लाइन क्या होता है और एंगल क्या होते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को। बहुत ही ब्रीफ वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी और आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। और अगर आप नया हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे कि फ्यूचर की आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसे आप प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहला लाइन, दूसरा हम डिस्कस करने वाले लाइन सेगमेंट क्या होता है, और उसके बाद रे किरण क्या होती है, और कॉलिनियर पॉइंट्स या सरेक बिंदु बोलें तो वो क्या होता है, कॉनकरेंट यानी संपाती लाइन क्या होती है, और फिर एंगल। तो दैट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे एक या दो से लगभग 3 नंबर का 100% पूछा जाता है शीटेट में। तो इन सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइन क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। लाइन एक पंक्ति में अनंत बिंदु होते हैं जिसका क्या होता है, कोई अंत नहीं है और लाइन की कोई सीमा नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, तो उसे हम लाइन कहते हैं। और उसमें क्या होते हैं, अनंत बिंदु पाए जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ इस प्रकार से, तो इसमें एक तो बहुत सारे बिंदु हैं, डॉट डॉट हैं, जिनसे ये मिलकर एक लाइन बनी है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड लाइन। अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड लाइन। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लाइन सेगमेंट पर। इसे बोलते हैं हम हिंदी में रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। देयर हैव 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। सो लाइक अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये बना देता हूँ, एक पॉइंट ये बना देता हूँ, और इसको अगर मैं मिला देता हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसका, और ये इसका एंड। सो लाइन सेगमेंट हैव 2 पॉइंट्स, one is starting point and second is end point, that is called line segment। इस वाले ऑप्शन में, या इसको हम पॉइंट की बात कर दें 2 में, तो इसमें भी सिर्फ इतना ही है। लाइन सेगमेंट क्या होती है इसको समझना है कि इसमें सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं और ये एक इसकी लंबाई होती है, एक निश्चित लंबाई होगी। अनंत इसकी लंबाई नहीं होगी, यानी इनफाइनाइट नहीं होगी, इनडेफिनिट नहीं होगी। ये इसकी एक लाइन होती है। कोई भी लाइन की लंबाई हो सकती है 5, 6 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किरण क्या होती है? किरण उसे कहते हैं जो कि किरण की स्टार्टिंग तो है, लेकिन उसका जहां से वो आ रही है और उसको वहां पर जहां पहुंचना है उसके बाद उसका एंड हो जाता है। मतलब कहने का यह है, किरण का एक छोर होता है, किरण का एक छोर होता है जहां से वो किरण आ रही होती है। लाइक जैसे अगर मैं इसी सन की बात करता हूं, तो यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, इनका एक छोर है, वो कौन सा, जहां से रेज निकल रही है। तो ये जो इसका पॉइंट है, इसके बारे में हमें पता है, लेकिन ये जो नीचे जाके एंड होगी, कहाँ तक जाएगी, जहां तक इसे रास्ता मिलता जाएगा वहां तक ये जाएगी, तो इसे हम रेज कहते हैं या किरण कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम। तो कॉलिनर पॉइंट्स को हम देखेंगे कि कॉलिनर पॉइंट्स क्या होते हैं। इसे हिंदी में हम सरेक बिंदु कहते हैं। तो ये होते क्या है, मतलब कहने की यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट यानी बिंदु है एक ही लाइन पे अगर पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो वो सरेक बिंदु कहलाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, ये लाइन है कोई और इस पे 1, 2, 3, 4, मतलब 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 3। तो ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, इन पॉइंटों की वजह से इसको हम कॉलिनर पॉइंट कह रहे हैं, मतलब लाइन कहेंगे या बिंदु कहेंगे। और अगर नहीं मिलते हैं, लाइक अगर इस टाइप से कोई हो गई, तो ये क्या है आपका, ये नॉन कॉलिनर पॉइंट वाली जो आपकी है नियर पॉइंट कहलाएगा। तो इसमें और इसमें डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि ये खंड जो है आपका, ये खंड की जो संरचना है किस प्रकार से होगी। अगर कॉलिनर पॉइंट से बोल देता है, एग्जाम में रख देता है आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की जो संरचना है जिसमें कि पॉइंट 3 से अधिक पॉइंट होंगे, तो वो कॉलिनर पॉइंट कहलाते हैं। और अगर ये इस टाइप का कुछ खंड है, मुड़ा हुआ है लाइक, तो ये कॉलिनर पॉइंट नहीं कहलाएगा, ये नॉन कॉलिनर पॉइंट कहलाएगा। दैट मीन मतलब कि सरेक असरेक बिंदु कहलाते हैं। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है, यानी संपाती लाइन।
संपाती रेखाएं क्या होती हैं? तो 3 या 3 से अधिक रेखाओं को संपाती कहते हैं। लेकिन अब कब कहेंगे संपाती? एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए कोई भी, और जिससे ये गुजर रही हो इस टाइप से। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये बिंदु के कारण ही ये करेंट लाइन कहला रही है, यानी संपाती लाइन कहला रही है, क्योंकि एक उभयनिष्ठ बिंदु से होके गुजर रही है सारी लाइंस। ये नहीं कि अगर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे गुजर गई और पॉइंट ये है, मतलब ऐसे नहीं होगा। एक उभयनिष्ठ बिंदु से होके गुजरेंगी तभी ये कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। नेक्स्ट, अब हम जो मेन टॉपिक, जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उस पर आते हैं और उसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। क्या होती है एंगल? काइंड ऑफ एंगल की बात करेंगे हम। काइंड ऑफ एंगल, तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक जैसे कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे एंगल्स किस प्रकार के होते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं हम एंगल। आपने देखे होंगे एंगल कुछ ये होते हैं। पहला टाइप एंगल का मैं आपको समझाता हूं। ये आपका न्यून कोण है, न्यून कोण है, और इसका जो है थीटा वो आपका होगा, ये जो है 90 से कम वाले होते हैं। न्यून कोण, दैट कोण जो 90 से कम वाले होते हैं वो आपके न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरा आपका आता है समकोण। समकोण वह होते हैं जो कि आपके 90, थीटा इक्वल टू 90 के होता है। यहां पर थीटा जो है आपका वो 90 से क्या है, छोटा है। तीसरी बात आती है इसमें अधिक कोण। अधिक कोण होगा जो कि थीटा बड़ा होगा 90 से। अधिक कोण, तो ये सारे कोण हो गए, और बाकी एक आपका ये हो जाता है सिंपल, जिसमें 180 का हो जाएगा ऊपर। रिजु कोण कहते हैं हम इसे, रिजु कोण। ठीक है, तो ये जो कोण है कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये 180 और थीटा और 90, ये इस टाइप की वैल्यू होती है कुछ। अब हम इनको जो इसके मेन हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला आपका आता है आसन कोण। आसन कोण, अब इसमें क्या होता है, ये कोण कुछ इस टाइप का होगा। एक सामान्य शीर्ष के साथ कोण एक सामान्य पक्ष को आसन कोण कहा जाता है। मतलब एक से शीर्ष से ये दो कोण बनने, तो दैट कोण इज ए मतलब आसन कोण। ये वाले जो कोण है ये आपके आसन कोण कहलाते हैं। इसके बाद जो दूसरा कोण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं हम? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस एंगल में क्या होता है, ये खासियत थोड़ी सी इसको समझने की बात है। टू एंगल, चलिए इसका एक पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। ये कोई भी एंगल हो सकता है। तो मतलब कहने का है टू एंगल दोज सम इज 90 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल ए और एंगल बी है, इन दोनों का जो योग है वो इज इक्वल टू 90 होगा, 90 डिग्री के। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसमें हमें समझने की बात यह है कि दो कोण होंगे और दोनों कोण का जो योग होगा ए और बी, इन दोनों का वो 90 के बराबर होगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे अंदर अंदर ही होगा या इसके बराबर होगा। तो ये वाले जो कोण हो गए इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट इसका उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण।
समपूरक कोण कौन से होते हैं? तो उनके जो योग हैं, दोनों एंगल के जो योग होंगे वो 180 के बराबर होंगे। मतलब कहने का यह है, ये एंगल है पूरा और ये, अब ये कोण हो गया आपका, एक ये कोण हो गया, तो ए कोण मान लीजिए, बी कोण मान लीजिए, और अब इन दोनों का जो योग होगा, जाहिर सी बात है आपको लाइन दिख रही है, पूरी लाइन 180 एंगल की होती है, और इस पे ये कोण और ये कोण भी आपके किसके बराबर हो जाएंगे? 180 के। तो इनका जो योग है 180 के इक्वल होगा, दैट कॉल्ड इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे दोनों, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल अगर आता है, पूछ लेता है कि भाई ये कोण कौन सा है, तो आपको इसके पता होना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस दैट मीन जो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं कुछ इस टाइप की, आपका ए बी सी डी। तो दो रेखाएं जो होती है हमेशा एक दूसरे के इक्वल दूरी से रहेंगी, और वो इक्वल दूरी पर ही आपको क्या करेंगे? आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन कभी भी मिलती नहीं है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी भी मिलती नहीं है, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे पटरी जो है, रेल की पटरी, तो रेल की पटरी जो होती है वो कभी मिलती नहीं है, वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, कितनी भी दूर चली जाएंगी लेकिन वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस का एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं उसके द्वारा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं, और ये एंगल कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक ये हो गया आपका, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल, और एक ये। तो ये आप देख रहे हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हैं वो आपके, ये आपका बाई और ये बाई, ये एक्स और ये एक्स। दैट मीन कि अगर ये कोई एंगल है, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये अगर 40 का दे रखा है, तो आपसे अगर ये पूछ रहा है तो आपको कोई भी दिमाग का यूज नहीं करना, केवल बता देना है कि ये 40 होगा। बट यू हैव अंडरस्टैंड बिफोर वर्टिकल अपोजिट एंगल कंसेप्ट। इफ यू नो दैट देन गिव आंसर। अगर आप इसे जानते हैं पहले तभी आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये एंगल आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल जो अपोजिट एंगल है उनमें क्या वैल्यू होती है। जैसे कि ये बाई है, तो बाई कोण है आपका, तो ये वाला भी बाई कोण ही होगा। तो ये आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इससे भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, वो कंसेप्ट है डिफरेंट एंगल। डिफरेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, उसमें एक तीसरी रेखा जब काटती है बीच से, तो जो एंगल बनना है वो डिफरेंट एंगल बनते हैं। लाइक इस टाइप से, दो मैंने आपकी ये समांतर रेखा खींच दी और ये जो लाइन आ गई बीच से काट दिया, तो ये जो है कोण आपके बनने हैं, इसके जो कोण बनेंगे उन कोणों को समझना है हमें। चलिए अब इसको जो हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि जैसे इसमें बताया गया है कि ये बाई है तो आपका ये भी बाई होगा, और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। मतलब कहने का क्या है, ये जो अंदर का कोण है और ये वाला जो कोण है ऊपर का, चलिए मैं 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, मतलब जो 1 नंबर है वो आपका 5th नंबर के इक्वल होगा, और जो 2 नंबर है वो आपका 6 नंबर के इक्वल होगा। और जो आपका ये वाला एंगल है, इस एंगल को हम अभी आगे देखते हैं। और एक चीज और है, जो ये दोनों कोण हैं आपके अंदर के कोण हैं, इन दोनों को हम अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंतः कोण। और इन दोनों का योग क्या होगा? इनका जो सम होगा वो क्या होगा?
180 डिग्री होगा, इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। अब दूसरी बात आती है, यहां समझ लीजिए, इसमें एक कोण ये है और एक कोण आपका ये है, तो ये वाले जो कोण हैं आपके x और ये भी x है, ये एकांतर कोण है। सो दिस कोण इज, ये वाले जो कोण आपके आ गए इसे बोलते हैं हम एकांतर। ये जो कोण होते हैं एकांतर कोण होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट एंगल जो होते हैं वो किस प्रकार से हम समझेंगे और कैसे नहीं समझेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए जिसमें ये बताया गया है दोबारा से। तो इसको एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपका एक आता है कि माध्य। अगर माध्य की बात करता है, माध्य क्या है, तो माध्य के लिए क्या करते हैं, संख्या का योग बटे संख्या का नंबर, यानी संख्याएं जो है उसमें दी गई हैं उनका योग होना चाहिए और बटे में क्या है, संख्याओं का नंबर, मतलब जो संख्या जितनी है उनका नंबर होना चाहिए, तो तब जाके आप माध्य निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है बहुलक क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक वर्ड आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुलक जो वर्ड है उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो संख्या सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक होता है। मतलब कोई संख्या 1 2 3 3 3 3 और फिर 4 5 6, अगर मैं इसमें बहुलक की बात करूं तो बहुलक 3 जो है वो नंबर काफी बार रिपीट हुआ है, दैट मीन जो इसका नंबर है वो बहुत ज्यादा बार आया है, तो इसीलिए इसका जो बहुलक है इस सीरीज में तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल से, बहुत ज्यादा डिफरेंट या बहुत ज्यादा मतलब कठिन नहीं है। उसके बाद पंचभुज की सभी अंतःकोण का योग क्या होता है। पंचभुज जो है आपका उसके सभी अंतःकोण का योग अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो आपका आएगा n-2 इंटू 180, ये फार्मूला है। इससे आप क्या करेंगे, पंचभुज अगर आपको दिया हुआ है, पंचभुज अगर दिया हुआ है तो आप उससे उसका योग करके अंतःकोण का योग निकाल सकते हैं। अगर आपको एक भुजा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक भुजा निकालनी है, एक भुजा निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फार्मूला कुछ इस टाइप से हो जाएगा, बटे n। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ इस टाइप से होता है। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है काफ़ी अच्छे समझ में आ रही होगी। चक्रीय जो चतुर्भुज होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बेटर नहीं बना है तो आप इसको ज़्यादा माइंड न करें। ए बी सी और डी, ये 3 आपके बिंदु हैं और इसे चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें ए प्लस सी, इन दोनों का योग जो होगा 180 होगा। क्या होगा, 180। एक तो ए और सी का योग आमने सामने के जो कोण होंगे वो 180 होंगे, लाइक बी डी हो सकता है या ए सी हो सकता है, तो ये जो कोण है आपके 180 होगा। अगर सपोज आपको ये कोण दे देता है और ये कोण दे देता है तो आपको निकालने में मतलब इजी हो सकता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी इजी होगा, अदरवाइज नहीं इजी होगा। अब फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या होता है, ये भी आप देख लीजिए। फ़ारेनहाइट, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें और क्या फार्मूला है, तो ये फ़ारेनहाइट का एक सिंबल है और सी डिग्री यानी 9/5 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, प्लस 32, तो ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। लाइक एग्जाम्पल अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो आपका 40 डिग्री को चेंज करना है। चेंज करना है तो कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कि 40 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32, तो 5 अट्ठे 40 और आपके 9 अट्ठे 72 प्लस 32 इजुकल टू 2 2 4 और
7 3 10 104। ठीक है, ये आपका फ़ारेनहाइट में आ गया। कुछ इस प्रकार से आपको निकाल लेंगे फ़ारेनहाइट में। तो ये आप देख रहे हैं कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए किस प्रकार से आप करेंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर फिलहाल इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को आप फैलाएं, अपने फ्रेंड सर्कल तक फैलाएं, जिनको भी जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी मतलब एग्जाम कंपटीशन की, लाइक जो टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.